बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिशारत राजा, शहर इक़दार से एक और वीला के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर। नाज़रीन, आज 19 फरवरी है। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बैठा हुआ हूँ। मैं उस जगह बैठा हुआ हूँ, उसके साथ जहाँ पर माजी के काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को दफन करके गए थे। यहाँ पर उनका कहने को तो बुनियादी इंसानी हकूक़ का उन्होंने मकबरा बनाया था, लेकिन एक्चुअली जो रियलिटी थी वो ये है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को यहाँ पर दफन किया था जब वो उनकी रिटायरमेंट हुई थी, और इस कब्रिस्तान का उन्होंने इफ्तिताह किया था अपने हाथों से। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नाज़रीन, आपको पता है कि यहाँ पर मिलिट्री अदालतों में जो सिविलियन का ट्रायल्स के हवाले से केस की समाअत हो रही थी। ख्वाजा हारिस साहब ने अपने दलाइल दिए, उसके बाद सलमान अकबर राजा साहब जो इर्ज़म के वकील थे उन्होंने अपने दलाइल मुकम्मल किए। आज उज़ैर भंडारी साहब ने अपने दलाइल देने थे, लेकिन उज़ैर भंडारी साहब जब समाअत शुरू हुई तो उज़ैर भंडारी साहब की जगह सरदार अब्दुल लतीफ़ खोसा साहब ने दलाइल का आगाज़ किया। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट है, जिसका जिक्र अक्सर इमरान खान साहब अपने ट्वीट में करते हैं, जो दर्स देते रहते हैं कौम को कि हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट ज़रूर पढ़नी चाहिए, आज वो खुल गई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। उसका तज़किरा हुआ, उसका जिक्र हुआ कि हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट में क्या हुआ। सरदार लतीफ़ खोसा साहब अपने दलाइल दे रहे थे तो जिक्र आया, फिर बेंच की तरफ से भी सवालात उठाए गए हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट पर। और इसके साथ दिलचस्प बात नाज़रीन आपको बताएं कि आज जस्टिस जमाल मदोखेल जो इस बेंच के एक अहम मेंबर हैं बेंच के, और वो जो आइनी कमेटी है उसके भी मेंबर है, उन्होंने ये कहा कि क्या फ़ौजी अदालतें कायम रहने से मुल्क के अंदर जो दहशतगर्दी है वो ख़त्म हो गई है। आज सवाल कल कुछ लोग कह रहे थे कि बैरिस्टर सलमान अकबर राजा साहब ने जो 63A की तशरीह को तस्लीम करके बड़ी गलती की है। ऐसी बात नहीं है। कल मैं अपने वीलॉग में सोहेल रशीद साहब ने ये बताया था आपको कि सलमान अकबर राजा साहब ने बड़ी स्मार्ट मूव खेली है, बड़ा खूबसूरत उन्होंने यार्कर मारा था, और वो इस बेंच को उड़ी की पिच पर लेकर गए थे। उन्होंने ये कहा था कि जो आइन और कानून के अंदर वजूद है उसी में आपको रहना है, वही काम आपने करना है। तो नाज़रीन, आज जो सूरत हाल बड़ी दिलचस्प रही यहाँ पर, इस पर बात करूँगा। और फिर जो जस्टिस डोगर हैं, जस्टिस सरफराज डोगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने आज अडयाला जेल के सुपरडेंट की तलबी का नोटिस जारी कर दिया। वो क्यों, इस पर बात करूँगा। सबसे पहले आज जब समाअत शुरू हुई तो लतीफ़ खोसा साहब रोस्टरम पर गए तो उन्होंने कहा कि आज उज़ैर भंडारी ने दलाइल देने थे, मगर भंडारी साहब से मैंने बात कर ली और कहा कि मैं आज उनकी जगह दलाइल दूंगा। जैसे अमीनुद्दीन खान ने कहा कि आप लोग आपस में पहले तय कर लें कि किसने दलाइल देने हैं, हमें इससे कोई शिकवा नहीं है। इस मौके पर एतजाज़ हसन जो सलमान अकबर राजा के गुज़श्ता रोज़ के दलाइल पर उन्होंने कुछ एतराज़ात किए। उन्होंने कहा कि सलमान अकबर राजा मेरे भी वकील हैं। सलमान अकबर राजा ने कल जस्टिस मुनीब अख्तर के फैसले से इख्तलाफ किया था, ये एतजाज़ हसन ने कहा। मैंने सलमान अकबर राजा को ऐसी कोई हदायत नहीं जारी की थी कि वो इस तरह की कोई बात करे। ये ज़ाहिर है बैरिस्टर एतजाज़ हसन के वकील है सलमान अकबर राजा साहब, और बैरिस्टर एतजाज़ हसन साहब खुद भी बड़े एक माया नाज आइनी और कानूनी माहिर हैं। उन्होंने ये अदालत के सामने बात रखी। एतराज़ शायद सिर्फ आर्टिकल 63A पर फैसले पर के हवाले से है, ये जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का कहना था। जस्टिस मुनीब के फैसले के सिर्फ एक पैराग्राफ से इख्तलाफ किया था। सलमान अकबर राजा साहब ने उस वक़्त वहाँ उठकर ये अदालत को बताया कि मैंने उनके एक फ़ैसले पर एतराज़ किया था, जो फ़ैसला हुआ था वहाँ पर सलमान अकबर राजा का जैसे नईम अख्तर अफगान से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद फैसल शकील है। जहन्नमी जज कौन होता है? ये मिलिट्री कोर्ट का ट्रायल के खिलाफ जो अपीलें इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर सुनी जा रही हैं, उसमें ये सवाल पैदा हुआ, और साथ साथ हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट के अंदर मिलिट्री ट्रायल्स के हवाले से, फॉल ऑफ ढाका या सबूत ढाका के हवाले से क्या बात हुई वो आपको अपडेट करना। और दूसरा अहम मामला जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ने आर्गुमेंट ओपन किए। तो चंद जजेस साहिबान की सबसे पहले
ये शिकायत थी कि मीडिया के ऊपर जो रिपोर्टिंग हो रही है वो बिल्कुल ही गलत हो रही है। जस्टिस नईम अफगान साहब की कल एक स्टेटमेंट थी या ऑब्जर्वेशन थी जिसके अंदर उन्होंने इंटरनेशनल जूरिस्प्रूडेंस के हवाले से ये सवाल रेज किया था कि क्या वहाँ पे सिविलियंस के आर्मी कोर्ट के अंदर ट्रायल के हवाले से कोई आपको शहादतें मिलती हैं या नहीं मिलती है, तो उसको तोड़ मरोड़ के उन्होंने कहा कि मीडिया करते वक्त एहतियात से काम लेना चाहिए। मेरे खिलाफ लाली साहब बहुत दिल करता है कि मेंबर हैं, उन्होंने भी इसके ऊपर बात लेकिन बड़ी बगैर किसी मदद के अपने दलाइल जारी रखे हुए हैं। दलाइल पर खामोश तो मेरा दिल भी करता है कि मैं उसका जवाब मैंने दलाइल दिए थे, तो इसके ऊपर वकील साहब थे हो सकता है हम आपको दलाइल से कहा जी कि आपका जो खुदा है वो आपको देर नहीं देता कि जब इस किस्म अपने दलाइल का आगाज किया तो इस आज ये भी बात हुई अदालत के अंदर कि जो मिलिट्री कोर्ट्स के ट्रायल हो रहे हैं वो साफ और शफाफ नहीं है, इसलिए कि कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के अंदर ना सिर्फ कोर कमांडर्स ने ये बात की बल्कि आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब भी ये बात कर चुके हैं कि लोग मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के ऊपर 9 मई को जिन लोगों ने हमले किए उनको हम नहीं छोड़ेंगे। तो सरदार लतीफ खोसा साहब ने बेंच के सामने ये कहा कि पहले सरदार लतीफ खोसा साहब आपका आर्मी चीफ कह रहा होगा, कोर कमांडर्स कह रहे होंगे, तो एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर मिलिट्री कोर्ट का जो केस सुनता है वो कैसे उनकी मंशा के खिलाफ फैसला कर सकेगा। इसमें जो हवाले दिए सरदार लतीफ खोसा साहब ने वो आज कुरान के हवाले दिए जिसे उन्होंने बताया कि जो शफाफ ट्रायल होता है वो खुफिया कभी नहीं हो सकता। सूरह मायदा का जिक्र किया उन्होंने और साथ साथ ये उन्होंने कहा कि एक जज को इंडिपेंडेंट होना और साथ उन्होंने कहा कि ऐसे जजेस साहिबान जो हकायक को देखकर हकायक के मुनाफी फैसला करेंगे वो कुरान की रूह से जहन्नमी कहलाएंगे। तो सरदार खोसा साहब ने जो बातें की उसके अंदर आज जजेस का कहना था कि आप जरा सियासी नौयत की बातें जो है वो इस केस से अलहदा रखे। ये केस जो है जस्टिस अमीनुद्दीन साहब ने ये बात की कि ये वायरिस का केस है, यानी कि जो कानून है या जो सेक्शन 21D है जिसके तहत सिविलियंस का ट्रायल जो है इस वक्त तकरीबन 103 के करीब सिविलियंस हैं जिनका ट्रायल आर्मी कोर्ट के अंदर किया जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि एक मामला तो ये है कि क्या कानून जो है जिसके तहत सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल किया जा रहा है मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर वो कॉन्स्टिट्यूशन से मुताबिकत रखता है या नहीं रखता। और दूसरा मामला ये है कि क्या उस कानून को सही तौर पर इन सिविलियंस के ऊपर लागू किया गया है या नहीं किया गया, जिसपे सरदार लतीफ खोसा साहब का कहना था कि देखिए अगर कानून ही आइन के मंशा के मुताबिक नहीं होगा, अगर कानून ही आइन के मुनाफी होगा तो फिर ये सैली बात रह जाती है कि क्या इस कानून की एप्लीकेशन जो है वो ठीक है कि नहीं ठीक है। इसमें प्रोसीजर्स के हवाले से बात थी, क्या जिन लोगों को मिलिट्री ट्रायल के लिए प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ने मिलिट्री कोर्ट के मांगा और कहा किसी को इस्लामी दहशतगर्दी की अदालतों से केस खुद ले लिए सुनने के लिए, वो मामला ठीक था या नहीं था, प्रिजाइडिंग ऑफिसर ठीक है या नहीं है, ट्रायल के जो मामलात हैं जो प्रोसीजर है ट्रायल का वो ठीक था या ठीक नहीं है, ये अलहदा मामला में आता है। जस्टिस अमीन साहब ने इस बात का जिक्र किया। तो सरदार खोसा साहब का जस्टिस मुसर्रत अलारी ने कहा कि हमारी तरफ से पार्लियामेंट में आप कुछ और बात यहाँ कुछ और बात करते हैं जो मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर जस्टिस जमाल बंदूखिल ने ये भी कहा हमारी तरफ से बेशक आज पार्लियामेंट बहुत ज्यादा जो है मुनाफरत फैली लोगों के अंदर, लोगों के जज्बात जो है इससे बहुत ज्यादा मुश्तिल हुए और ये वजह बनी सबूत ढाका की। इसके ऊपर जस्टिस हिलाली साहिबा का कहना था कि सब आप सबूत ढाका की बात तो कर रहे हैं, तो क्या ये खाली एक वजह थी सबूत ढाका की और वजूहात भी थी? उन्होंने कहा कि कुछ बड़ी वजूहात और भी थी सबूत ढाका की और जस्टिस हमीदुर रहमान कमीशन की जिसकी आप रेफरेंस दे रहे हैं, जिसे आप
आप बता रहे हैं कि जस्टिस वहां पर आया, कमीशन के अंदर ये बात लिखी गई कि जो ट्रायल किए गए लोगों के उससे बहुत ज्यादा नफरत फैली लोगों के अंदर और ढाका अलहदा हो गया। तो नुसरत हिलाली साहिबा का कहना था कि और बहुत सी वजूहात थी जिसकी वजह से फॉल ऑफ ढाका हुआ था। सरदार लतीफ खोसा साहब ने ये बात भी की कि खुलफाए राशिदीन के दौर में जो ट्रायल था या सिस्टम ऑफ जस्टिस था वो अलहदा कर दिया गया, क्योंकि ये बात आज अदालत में डिस्कस हुई कि पहले खलीफा ही केसेस सुना करता था और काजी के तौर पर एक्ट किया करता था और फैसला हुआ करता था, जिसके ऊपर सरदार लतीफ खोसा साहब का कहना था कि ये हजरत उमर के दौर में और हजरत अली के दौर में इसको अलहदा कर दिया गया था। और फिर उन्होंने चंद सूरा जिक्र किया, आयात का जिक्र कहा कि जज जो है वो अलहदा होगा, काजी जो है अलहदा होगा, और काजी के हवाले से तो ये भी कह दिया गया कि अगर खलीफा वहां चला जाएगा, तशरीफ ले जाएंगे, तो काजी जो है वो खड़ा नहीं होगा, क्योंकि इससे तासुब गलत जाता है। तो सरदार लतीफ खोसा साहब का ये कहना था कि जो मिलिट्री ट्रायल्स किए जा रहे हैं वो इस्लाम की रूह से, कुरान की रूह से, शरीयत की रूह से वो भी नहीं किए जा सकते। और उनका ये कहना था कि अदलिया की ये जिम्मेदारी बनती है, और उन्होंने ये अल्फाज इस्तेमाल किए कि आपने हल्फ ले रखा है आइन के तहत कि आपने आइन को करना है। अब इसके ऊपर मुख्तलिफ जजेस साहिबान का ये व्यू रहा है, जिसमें अजहर रिजवी साहब हैं, जिसमें नुसरत हिलाली साहिबा हैं, जिसमें जमाल मंदोखेल साहब हैं। उन्होंने कहा कि आप पार्लियामेंट के अंदर बैठ के कुछ और करते हैं, अदालत के सामने आप अदालत को कहते हैं कि इस कानून को हटा दें, तो आप जब पार्लियामेंट में बैठे होते तब क्यों नहीं करते? तो इसमें सरदार लतीफ खोसा साहब ने कहा कि जिस तरह 26वीं आईनी तरमीम पास करवाई गई है, हमें तो उठा के बाहर और 2 साल की फेंक देते। और इसके ऊपर मुसरत हिलाली साहिबा ने कहा तो आप रिजाइन क्यों नहीं करते, रिजाइन करते हैं इसी पार्लियामेंट से। तो सरदार लतीफ खोसा साहब ने कहा जी कि सरदार अख्तर मेंगल साहब ने इसी हवाले से जो है वो रेजिग्नेशन दिया था, इसी हवाले से उनके मेंबरान के साथ जो किया गया है वो सबके सामने है। समाज जो है इस वक्त शुरू कर रही है, वक्फा है इस वक्त समाज के अंदर, और इसके बाद फिर शुरू होगी सरदार आपका सूबा खैबर पख्तूनख्वा जारी रखे हुए हैं। आपका सूबा दूसरा जो केस है वो इमरान खान साहब के वकील फैसल चौधरी साहब ने आपके साउथ पंजाब में भी ऐसा हो रहा है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जो कि थोड़ा सा हैरान भी होंगे कि फौजी अदालतों में ट्रायल भी हो रहा है, जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट, उसके बावजूद उन्होंने ये समाज खुद इतनी बड़ी फौज होने के बावजूद भी दहशतगर्दी खत्म नहीं होगी। ये सरदार लतीफ खोसा साहब का बयान में अपनी तरफ से अदालत के अहकामात के बुशरा बीबी से आज अखबार में करवाई जा रही है, जिसके ऊपर 27 फरवरी को अदियाला जेल के सुपरिंटेंडेंट को कि वो अदालत को आके बताएं कि अदालत के अहकामात के बावजूद बुशरा बीबी से मुलाकात क्यों नहीं करवाई जा रही। कल जो मुलाकातें हुई अलीमा खान साहिबा की इमरान खान साहब से और सलमान अकरम राजा साहब को रोक लिया गया था मुलाकात से और मिलने नहीं दिया गया था, उसमें जो बातें सामने आई थी, अलीमा खान साहिबा ने कहा था कि इमरान खान साहब कह रहे हैं कि बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत मुझसे मुलाकातें जो हैं वो रुकवाई जा रही है। बुशरा बीबी के ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है, और अलीमा खान साहिबा ने कहा कि ये किस वजह से हो रहा है, तो इमरान खान साहब ने अलीमा खान साहिबा के कहने के मुताबिक ये बातें पार्लियामेंट में बताया। तो इमरान खान साहब के मुकदमात के अंदर इल्तमा मुलाकातों के अंदर जो है तातुल ये क्यों हो रहा है? अगर आप बाहर की सूरत हाल देखें तो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है एक ऑपोजिशन का प्लेटफॉर्म इकट्ठा बनाना चाह रही है, और ईद के बाद एक बड़ी तहरीक जो है वो शुरू करना जा रहे हैं। तो अदालत ने इस मामले को देखते हुए सुपरिंटेंडेंट को 27 तारीख को बुला लिया है, और मुलाकातों बीबी की मुलाकात के हवाले से इमरान खान साहब के साथ उससे मैंने बताया है कर लिया है। जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो मिलिट्री कोर्ट ट्रायल का केस है, खुलकर लगता है ऐसे जज साहिबान जो हैं उनको नागवार गुजरते हैं ऐसे आर्गुमेंट्स जिसमें अदालत से ये कहा
कहा जाता है कि आप आर्मी एक्ट की सेक्शन 21D जिसके तहत सिविलियंस का ट्रायल हो रहा है मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर, उसको आइन के मुनाफी करार देकर ये ट्रायल्स खत्म, उसके ऊपर जज साहिबान जो है वो पार्लियामेंट का हिस्सा भी है या वो किसी सियासी जमात उनसे ये शिकायत करते नजर आते हैं कि जब आप पार्लियामेंट के अंदर होते हैं तो आप करते नहीं है और सारा मलबा जो है वो अदालत के सामने आकर डाल देते हैं। अदालत ने ये हल्फ लिया हुआ है आइन को प्रोटेक्ट करने का। कौन बाहर क्या कर रहा है मेरा नहीं ख्याल, सरकार सिर्फ इससे सरोकार होना चाहिए कि कानून है आर्मी एक्ट, उसके तहत सेक्शन 21D के तहत सिविलियंस का ट्रायल आइन की मंशा के मुताबिक है या नहीं है। आर्टिकल 173 जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की बात करता है, जो सेपरेशन ऑफ जुडिशरी की फ्रॉम एग्जीक्यूटिव बात करता है, क्या उसके तहत ये कानून को चलाया जा सकता है, इन ट्रायल्स को चलाया जा सकता है या नहीं चलाया जा सकता? क्या ये अदालतें मिलिट्री कोर्ट्स जो हैं इंडिपेंडेंट जजेस के तहत काम कर रही हैं या नहीं कर रही हैं? इन ट्रायल को ओपन ट्रायल कहा जा सकता है या नहीं कहा जा सकता? ये तमाम चीजों को मद्देनजर रखना है। मेरा ख्याल है अदालत ने जिस